मैंने अपने बहुत सी वीडियो में बताया हुआ है कि गम मसाज कैसे करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, गम मसाज और किससे करना चाहिए, मतलब कि आप कौन से सामान से, कौन सी चीज़ से आप इस्तेमाल करके गम मसाज कर सकते हैं, घर में ही कर सकते हैं। मार्केट में तो गम मसाज करने के लिए मेडिसिन अवेलेबल होते हैं, बट अगर आपको होम रेमेडीज चाहिए तो आप घर में भी बैठे इसको कर सकते हैं। आपको अगर मसूड़े को हेल्दी रखना है, जिन्हें बहुत कम ब्लीडिंग है या फिर इतना ज़्यादा ब्रश करने पे ब्लीडिंग नहीं होती है, माइल्ड ब्लीडिंग होती है, या फिर उनके मसूड़े से जब भी ब्रश करते हैं या कुछ भी ब्लीड नहीं होता है, हेल्दी है, और उसको और हेल्दी रखने के लिए आप क्या कर सकते हैं मसूड़े के लिए, वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। और गम मसाज मैंने जनरली बताया हुआ है, बट आज के वीडियो में मैं एक दूसरा टेक्निक भी बताती हूँ। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर, लाइक एंड प्रेस बेल आइकन फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन। और अगर मुझे कंसल्ट करना है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन पे दिए हुए नंबर पे जाकर के मैसेज कर सकते हैं। प्लीज़ कॉल मत करिए, मैसेज करिए पहले, उसके बाद हम आगे देखेंगे। एंड जो भी आपका कंसल्टेशन है वो फ्री नहीं है, ये चार्जेबल है। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर पारुल करण एंड आई एम डेंटिस्ट। स्वागत है टूथ नॉलेज चैनल में। तो देखिए, जब भी मैंने गम मसाज आपको बताया हुआ है, आपको मैंने बताया है कि आपको उंगली से करना है गम मसाज। जहाँ पे भी प्रॉब्लम हो रही है वहाँ पे तो मस्ट वहाँ पे करना ही करना है। जब तक आपके मुंह में दांत है आपको गम मसाज करना है। अगर आपके मसूड़े को हेल्दी रखना है, स्वस्थ रखना है, तो आपको गम मसाज करना है। तो मैंने जनरली आपको बताया हुआ है कि आप उंगली से इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको मैंने ये भी बताया हुआ है कि आप कौन सा प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं गम मसाज करने के लिए। जी हाँ, आप वर्जिन कोकोनट ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या नहीं तो फिर आप मस्टर्ड ऑयल, जो आपका सरसों का तेल है, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 ड्रॉप ही लेना है, और साथ में आपको बहुत चुटकी जैसा, पिंच जैसा उसमें सॉल्ट ऐड करना है। तो ये पेस्ट को आपको बनाना है। और फिर मैंने आपको बताया हुआ है कि आपको ये उंगली में थंब और इंडेक्स फिंगर दोनों में लेकर के आपको अच्छे तरीके से गम मसाज करना है पूरे मुंह में। जैसे कि आपका ये जॉ है, तो आपको ये जो गम्स आपको दिख रहा है, ये जो मसूड़ा है, यहाँ पे आपको ऊपर की ओर, दांत नहीं ऊपर, यहाँ पे ऊपर की ओर आपको ऐसे करके गम मसाज करना है, बाहर से और अंदर दोनों साइड से, ऊपर नीचे दोनों जॉज में करने हैं। तो आपको ये मैंने जो बताया हुआ है वो उंगली से करने के लिए बताया है। आप यही जो मेथड है और यही प्रोडक्ट है, आप इसी से तेल और नमक से आप पेस्ट बना करके, और फिर आप उसको वहाँ पे आप जो ब्रश होता है, एकदम अल्ट्रा सॉफ्ट ब्रश, बहुत ही जेंटल गम केयर ब्रश आते हैं, कोलगेट के होते हैं, कोलगेट के जेंटल गम केयर ब्रश आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। और वही पेस्ट, जो सोल्यूशन आपने जो हाथ में बनाया हुआ है, आप उसमें डिप करिए, और अच्छे से जहाँ पे आपको मैंने बताया है कि उंगली से ऐसे राउंड राउंड करना है, वहीं पे आपको उस ब्रश से करना है राउंड 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 राउंड। अगर आप उंगली से कंफर्टेबल नहीं है तो आप ब्रश से भी कर सकते हैं। एंड मेक श्योर करना है कि आपको जो भी जहाँ पीछे जो लास्ट टूथ है वहाँ तक आपको गम मसाज करना है, क्योंकि पॉकेट्स तो कहीं पे भी हो सकता है, खाना तो आपको कहीं पे भी फंस सकता है। अगर मसूड़े में पॉकेट्स क्रिएट हो रहा है, दैट मीन्स कि आपके जो मसूड़े हैं वो हेल्दी नहीं है, वो फ्रेजाइल हो गए हैं, वीक हो गए हैं और बहुत सॉफ्ट हो गए हैं। तभी आप जब भी खाना खा रहे हैं तो एकदम से वहाँ जाकर के खाना फंस रहा है, क्योंकि जो मसूड़े का जो टिश्यू है वो काफ़ी टाइट और स्ट्रांग होता है, तभी तो दांत को वो होल्ड करके रखता है। इसलिए अगर सपोज आप जब भी आप गम मसाज कर रहे हैं, पीछे दांतों तक आप करिए, नीचे में भी आप पीछे दांत तक करिए, सामने के दांत तो करना ही है। आप जिससे भी कंफर्टेबल है, मैंने आज की वीडियो में आपको ब्रश का टेक्निक बताया हुआ है, आप कौन सा ब्रश इस्तेमाल करेंगे वो भी मैंने बता दिया है। तो आप ये ब्रश से भी कर सकते हैं। ये जो ऑप्शन है वो आपके ऊपर है, आपको ब्रश से करना है ब्रश से करिए, आपको उंगली से करना है उंगली से करिए। पर इतना ध्यान रखिए कि जब आप उंगली से कर रहे हैं तो नेल्स कट होने चाहिए, नेल्स गम्स को, मसूड़े को नहीं लगना चाहिए, उसका आपको प्रिकॉशन लेना है। और जब आप ब्रश से कर रहे हैं तो ब्रश जो है वो काफ़ी सॉफ्ट होना चाहिए, जेंटल होना चाहिए, अल्ट्रा सॉफ्ट होना चाहिए, अल्ट्रा स्लिम सॉफ्ट होना चाहिए। जो हमारा बहुत ही अल्ट्रा सॉफ्ट भी नहीं, अल्ट्रा सॉफ्ट जो होता है गम केयर के लिए आते हैं ब्रशेस,
आप उससे कर सकते हैं। तो ये जो प्रिकॉशन है वो आपको प्रिकॉशन मेजर्स लेने ही लेने हैं ताकि आप अपने गम्स को हर्ट ना करें, और बहुत ही लाइट प्रेशर से, हल्के प्रेशर से आपको मसूड़े को मसाज करना है। इससे क्या होगा कि आपका जो मसूड़े में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा और जो आपके मसूड़े का ग्रिप है वो टाइट होगा। दांतों के बीच का जो गैप है, खाना फंसना, आपको जब आप ये करते हैं, जब आपको ये होम रेमेडीज मैंने बताया हुआ है तो दिन में आपको 3 बार, अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है पॉकेट्स का, खाना फंसने का, तो आप एक बार क्लीनिंग भी करवा लीजिए। क्लीनिंग करवा करके उसके बाद अगर आप ये मेजर्स आपको डॉक्टर्स देते हैं तो आप वो दवाइयाँ इस्तेमाल करिए, या नहीं तो फिर आप ये घर बैठे तेल और नमक, ऑयल एंड सॉल्ट का मिक्सचर बना करके आप इससे भी कर सकते हैं। और ये जब भी आप मसाज करते हैं तो आपको स्टार्टिंग में जब प्रॉब्लम ज़्यादा है तो स्टार्टिंग में आप 3 बार करिए, सुबह दोपहर रात में करिए, और कम से कम 1 महीना तो रेगुलर करना है। उसके बाद जैसे जैसे प्रॉब्लम आपका कम होता है, आपका जो मसाज का ये है, आप 3 से 2 कर दीजिए, 1 कर दीजिए, ऑल्टरनेट कर दीजिए, और धीरे धीरे आप इसको सप्ताह में कम से कम 3 से 4 बार आपको करना ही करना है। जब तक आपके मुंह में दांत है तब तक आपको मसाज करना है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फैमिली फ्रेंड्स को भी शेयर करिए। उन्हें भी जो पॉकेट्स का या फिर गम मसूड़े का प्रॉब्लम है तो फिर उनको भी ये मेरा जो वीडियो है वहाँ तक पहुँचा दीजिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग। हैव अ गुड डे, टेक केयर एंड बाय बाय।